Good evening, everyone. Today we are starting our new topic, difference between teaching and indoctrination. देखिए, व्हाट इज़ इंडोक्ट्रिनेशन। जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था कि हम केवल जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। टीचिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो जहाँ भी डिफरेंस की बात होगी टीचिंग की एंड न्यू सब्जेक्ट की, तो वहाँ पे टीचिंग का मीनिंग एंड डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट वीडियो में किया था हम वो ही राइट करेंगे। तो बात करते हैं अब इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होती है? समझना, भावना। ठीक है, किसी भी चीज को समझने की भावना या समझना। इंडोक्ट्रिनेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग सर्टेन बिलीफ। उन्होंने कहा है समझना एक प्रक्रिया है जिसमें हमारा कुछ निश्चित विश्वास होता है। किसी विश्वास को समझना, किसी चीज को समझने का विश्वास होता है। सम आइडियाज आर इन्फ्यूज्ड इनटू द माइंड ऑफ द लर्नर्स फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर में विद्यार्थियों के माइंड में, दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ विचारों का संचार होता रहता है। दोज आइडियाज आर कॉन्टिन्यूसली पुट इन द माइंड ऑफ द लर्नर्स। उन्हें कहा है कि जो विचार लगातार विद्यार्थियों के माइंड में चलते रहते हैं एंड दस सच आइडियाज बिकम देयर फर्म बिलीफ। तो उस प्रकार जो विचार उनके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली चल रहे हैं वो क्या बन जाते हैं? वो उनका एक पक्का विश्वास बन जाता है, फर्म बिलीफ बन जाता है। वंस द आइडिया और बिलीफ आर फिक्स्ड इन द माइंड। और कहा है कि जब एक बार हमारे दिमाग में हमारे विचार और जो बिलीफ हैं वो फिक्स हो जाते हैं, देन टाइम कैन नॉट ईजिली शेक ऑफ द डीप रूटेड आइडियाज और बिलीफ फ्रॉम देम। तो उन्हें कहा कि जो समय है ना वो आसानी से उन डीप रूटेड, जिनकी जड़ें हमारे, जिन आइडियाज की जड़ें, जिन आइडियाज, जिन विश्वास की जड़ें हमारे दिमाग में जो हैं जम चुकी हैं, उनको जो है समय भी आसानी से नहीं हिला सकता है। यानी इंडोक्ट्रिनेशन में कहा है कि जब आप किसी भी चीज में सर्टेन बिलीफ कर लेते हो तो कोई भी आपका उनको नहीं हिला सकता, कोई भी आपके विचारों को, आपके विश्वास को नहीं हिला सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, इंडोक्ट्रिनेशन इज द अटेम्प्ट टू इनकलकेट अ फिक्स्ड इन द इंडिविजुअल अ सर्टेन पैटर्न ऑफ बिलीफ एंड हैबिट्स। उन्होंने कहा है कि अगर हम एक विस्तार पूर्वक बोले तो जो समझना है, समझना एक व्यक्ति के विश्वास और आदत में ही शामिल होता है। उसको एक विश्वास और आदत की एक निश्चित प्रक्रिया है कि किसी व्यक्ति का किसी चीज में जो है, किसी इंडिविजुअल का एक सर्टेन बिलीफ है, एक निश्चित विश्वास है और उसकी हैबिट बन चुकी है। इट में ऑकर इन एनी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। साथ ही साथ में ये किसी भी प्रकार की हमारी जो है शिक्षण अधिगम की स्थिति में भी शामिल होती है कि किसी पर्सन की जो है एक विश्वास होता है, एक हैबिट होती है कि वो किस तरीके से जो है टीचिंग लर्निंग करता है। मोर स्ट्रिक्टली इट इज एन अटेम्प्ट टू insinuate into the experience of an individual any doctrine whether social, political, economic and religious। उन्होंने कहा कि ज्यादा कठिन तब बन जाती है जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव के आधार पर इसको, चाहे वो समाज में, चाहे वो राजनीति में, आर्थिक में, धर्म में जो है इस चीज को अप्लाई करता है। यानी जब एक व्यक्ति के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन इतनी हाई लेवल की डेवलप हो जाती है कि वो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, वो अपनी उन्हीं आइडियाज को, अपनी उन्हीं हैबिट्स को जो है माइंड में रखता है, उन्हीं अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो है कठिनाई भी बन जाती है कि हम उनमें कोई भी चेंज करना नहीं चाहते हैं। एजुकेशन ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिलीफ, एटीट्यूड, वैल्यू एक्सेट्रा। उन्होंने कहा है जो शिक्षा है वो क्या करती है? एक इच्छुक बदलाव लाती है हमारे बिलीफ में, विश्वास में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे वैल्यूज में। नेचुरली एजुकेशन इज द समथिंग बिगर एंड इंडोक्ट्रिनेशन इज ए पार्ट ऑफ इट। उन्होंने कहा प्राकृतिक तौर पर अगर देखें तो जो शिक्षा है वो क्या है? बिगर है, बड़ी है। और इंडोक्ट्रिनेशन क्या है? इसका केवल एक पार्ट है कि एजुकेशन जो है हमारी काफी बड़ी है लेकिन शिक्षा इसका एक पार्ट है। हमने इंडोक्ट्रिनेशन का मीनिंग कंप्लीट किया। नाउ वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट पार्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन। समझने के विशेषताएं क्या होती है? देखिए, इंडोक्ट्रिनेशन शेप्स द बिलीफ एंड ट्रांसमिट नॉलेज। समझना हमारे विश्वास को एक आकार देता है और हमारी नॉलेज को जो है ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट नेक्स्ट है हमारा, देयर इज नो स्कोप फॉर रीजनिंग। यहाँ पे जो है क्या है? रीजनिंग के लिए, यानी तर्क के लिए भी कोई स्थान नहीं है, तर्क का कोई क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारा, इट मेक्स द इंडिविजुअल बिलीव सर्टेन थिंग्स। ये क्या करता है? एक व्यक्ति की जो विश्वास होता है किसी भी चीज के प्रति उसको निश्चित करता है। दीज मे और मे नॉट बी एनी रेशनल थिंकिंग बिहाइंड। उन्होंने कहा है ये किसी भी तर्क सोच के पीछे
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसमें हमारा बिलीफ होता है, हम किसी भी चीज को लेकर के जो है आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, समझना क्या है, हमारी शिक्षा का एक भाग है। इट इज गोल डायरेक्टेड, ये हमारी एक उद्देश्य परक होता है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, समझने के पीछे हमारा एक कोई डेफिनेटली उद्देश्य जरूर होता है। इट सप्रेस लॉजिकल थिंकिंग, जो हमारी तर्क सोच है, जो हमारी तार्किक सोच है, उसके ऊपर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। द करिकुलम इज ऑथोरिटेटिव, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है वो भी आधिकारिक तौर पे होता है। द टीचर इज डोमिनेटेड, इस प्रोसेस में जो टीचर होता है उसका ही प्रभुत्व होता है, नहीं टीचर भी यहाँ पे सर्वे सर्वा होता है। इट बिलीव इन एजुकेशन बाई इम्पोजिशंस, यह किस पे विश्वास करता है, इम्पोजिशन, इसकी एक स्पेशल प्लेस होता है हमारा शिक्षा का इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है डिफरेंसेस क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा कि डिफरेंसेस बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। टीचिंग के वही सेम पॉइंट आते हैं कि द स्कोप ऑफ टीचिंग इज ब्रॉड है, कि जो हमारी शिक्षा का जो क्षेत्र है वो काफी ब्रॉड है, काफी विस्तृत है, लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन का स्कोप है वो क्या है, नैरो है, इसका क्षेत्र बहुत ही छोटा है। द एम एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द लर्नर्स, टीचिंग का एम क्या है, लर्नर्स के अंदर क्षमता को विकसित करना, पोटेंशियल को डेवलप करना, लेकिन इसका एम क्या है, इट एम एट चेंजिंग सम बिलीफ एंड एटीट्यूड्स, कि हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारा जो विश्वास है उसको चेंज करना ही इसका उद्देश्य है। इट मेक यूज ऑफ वेराइटी ऑफ मेथड, शिक्षण में जो है हम अलग अलग प्रकार के टीचिंग के लिए मेथड्स को यूज करते हैं, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में हम लेक्चर मेथड जनरली आमतौर पे यूज किया जाता है। टीचिंग इज ए चाइल्ड सेंटर एंड इट इज ए डॉगमा सेंटर, इट इज अ डॉगमा सेंटर। डॉगमा सेंटर यानी ये क्या है, ये हमारे हट केंद्रित है, कि हम एक बार किसी चीज की हट कर लेते हैं कि हमें जो है वो उस चीज को लर्न करना है, उस चीज के ऊपर विश्वास करना है, जिसमें हमने कहा था ना कि ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। तो डॉगमा है, एक हट है कि जो चीज में हमने बिलीव कर लिया उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें है कि टीचिंग में क्या है, चाइल्ड इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस, इसमें क्या है हमारा, टीचिंग में हम बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए ये क्या है, चाइल्ड सेंटर प्रोसेस है। लेकिन इसमें क्या है, टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि टीचर की जो बिलीफ है उसी को माना जाता है। टीचर ने जिस मेथड को सही माना उसी को बच्चे को मानना पड़ेगा, क्योंकि टीचर की ये हट है, टीचर ने उस चीज को रियलाइज किया हुआ है, उसने एक्सपीरियंस किया हुआ, उसका बिलीफ है, उसकी हैबिट है, सो बच्चे को भी यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। टीचिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर लॉन्ग टाइम, शिक्षण हमारी एक लंबी प्रक्रिया है जो हमारी लंबे समय तक हमारी जिंदगी के साथ चलती रहती है, लेकिन द पीरियड ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन इज फिक्स्ड, उन्होंने कहा है हमारी समझने का जो टाइम है, जो समय है, वो सीमित होता है। देयर इज अ नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल एनवायरमेंट इन टीचिंग, शिक्षण में क्या है, हमारा प्राकृतिक और बनावटी दोनों तरह का पर्यावरण शामिल होता है। हम कई बार नेचुरल में भी पढ़ाते हैं, कई बार हम जो आर्टिफिशियल चीजों को देखकर भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में ओनली आर्टिफिशियल एनवायरमेंट इज प्रोवाइडेड, इसमें केवल बनावटी पर्यावरण को ही दिया जाता है। अब आपके आइडियाज है, आप किसी चीज में बिलीव कर रहे हो तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये नेचुरली है, क्योंकि ये हमारी बनावटी आइडियाज है, हमारी बनावटी हैबिट है, तो ये क्या है, ये हमारे आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन इज डन यूजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, टीचिंग में जो है हमारा जब हम मूल्यांकन करते हैं, हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव गुणात्मक और मात्रात्मक टेक्निक्स के थ्रू करते हैं, लेकिन इसमें जो इवेल्युएशन होता है वो केवल बिलीफ और आइडियाज के बेस पे किया जाता है। इट प्रोवाइड फ्रीडम टू द चाइल्ड टू लर्न, टीचिंग में बच्चों को लर्न करने के लिए, समझने के लिए, याद करने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी स्वतंत्रता या फ्रीडम नहीं दी जा सकती है। डिसिप्लिन इज डेमोक्रेटिक एंड सोशल डिसिप्लिन इज एम्फेसाइज्ड, यहाँ पे जो अनुशासन होता है वो लोकतांत्रिक होता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो है सामाजिक अनुशासन के ऊपर जोर दिया जाता है। यानी यहाँ पे जो है बच्चे को फ्रीली छोड़ा जाता है, कुछ फ्रीडम दी जाती है, बच्चों के पास चॉइस होती है, और साथ साथ ही बच्चों के ऊपर किसके कि सोशल डिसिप्लिन डेवलप करो, किस तरह से आप समाज में अपने आप को ढाल सकते हो। और हमारे इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, डिसिप्लिन इज वेरी रिजिड,
अनुशासन जो होता है बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही सख्त होता है कि जैसा आपने किसी भी अपने आइडियाज़ को मान लिया, अपने बिलीफ को जिस चीज़ के प्रति जैसा बना लिया, स्ट्रिक्ट बना लिया, आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब इट।